कक्षा 12 के विद्यार्थियों, उम्मीद है आपकी परीक्षा की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। परीक्षा की तैयारी के चरण में ही हमने पहले प्रश्न बैंक की सीरीज में भाग 1 और भाग 2 में हल निकाले थे, चर्चा की थी। अब आपके लिए गद्य खंड के एक नंबर के प्रश्न इस भाग 3 में जो बाकी रह गए थे वो आपके लिए लाई हूँ। इसमें चौथा प्रश्न था सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाइए में आखंड से पहला प्रश्न है, आत्मकथा के क्षेत्र से निकली विधा। आत्मकथा के क्षेत्र से निकली विधा कहलाती है संस्मरण। दूसरा प्रश्न है, लेखक के व्यक्तित्व की झलक मिलती है। तो लेखक के व्यक्तित्व की झलक मिलती है उनके निबंधों में, तो इसका होगा निबंध। तीसरा है, हिंदी गद्य साहित्य की धरोहर। तो हिंदी गद्य साहित्य की धरोहर है उसके निबंध, तो इसकी जोड़ी होगी निबंध। चौथा प्रश्न है, साक्षात्कार विधा मूल रूप से देन है पत्रकारिता की। साक्षात्कार विधा पत्रकारिता की देन है। यशोधरा के रचयिता, यशोधरा के रचयिता हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह। छठवा है, मध्यम वर्गीय परिवार की समस्या। तो ये नए मेहमान एकांकी में बताई गई है। महानगरों की समस्या होती है आवास की, महानगरों में आवास की यानी रहने की समस्या होती है। अगला है मनोविकार का विवेचन। मनोविकार का विवेचन भय नामक निबंध में किया गया है। 9वां प्रश्न है, रुकोगी नहीं राधिका। ये एक उपन्यास है। 10वां है, श्याम सुंदर दुबे। इनको बाल कृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब प्रश्न नंबर 5, जिसमें एक शब्द या वाक्य में हमें उत्तर देना है। तो पहला है, गद्य की कसौटी। निबंध किसकी कसौटी है? तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध गद्य की कसौटी है। दूसरा है, संकलन त्रय क्या है? तो संकलन त्रय मतलब 3 का संकलन। तो किन 3 का संकलन की बात की जा रही है? तो लिख लीजिए, देश, काल और घटना। देश, काल और घटना, इन तीनों का संकलन संकलन त्रय कहलाता है। जो भी गद्य लिखे जाते हैं उनमें कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, इस तरह की जो विधाएं होती हैं उनमें तीनों का संकलन ही संकलन त्रय कहलाता है। फिर तीसरा प्रश्न है, यशपाल ने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर किस प्रकार की कहानियाँ लिखी? तो इसका उत्तर होगा सामाजिक कहानियाँ। उन्होंने लिखी सामाजिक कहानियाँ। सामाजिक। फिर 5वां प्रश्न है, क्रोध का प्रभाव किस पर डाला जाता है? तो क्रोध का प्रभाव दुख के कारण पर डाला जाता है। क्रोध का प्रभाव दुख के कारण पर, दुख के कारण पर प्रभाव डाला जाता है। फिर 5वां प्रश्न, नरवर के दरवाजे के सामने वाले चबूतरे पर गोखुरों के रूधन कूधन से क्या बन गई थी? तो वहाँ वर्णमाला की आकृति बन गई थी। 6वां प्रश्न है, नरवर के राजा मान सिंह ने किसे संरक्षण प्रदान किया था? तो उन्होंने तात्या टोपे को संरक्षण प्रदान किया था। इसका उत्तर होगा तात्या टोपे। फिर 7वां प्रश्न है कि गीता सहित पूरे महाभारत का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, गीता और महाभारत में मेन मोह के कारण हम जो कर्तव्य करना छोड़ देते हैं उस पर चर्चा की गई है। तो गीता और महाभारत में मोह पर प्रहार किया गया है। मोह पर प्रहार किया है। मोह पर प्रहार यानी मोह जनित जो कर्तव्यहीनता हमारे अंदर आ जाती है उस पर उन्होंने प्रहार किया है। अगला प्रश्न है,
गीता और स्वधर्म निबंध के लेखक कौन हैं? तो गीता और स्वधर्म निबंध के लेखक हैं आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे। फिर अगला प्रश्न है, उदय शंकर भट्ट ने अपने नाटकों के लिए किस प्रकार के परिवारों की समस्याओं को चुना है? देखिए, किस प्रकार के परिवारों की समस्याओं को चुना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्यम वर्गीय परिवारों की समस्याओं पर ही उन्होंने निबंध लिखे हैं। चलिए, तो ये आपके 1 नंबर वाले प्रश्न पूरे होते हैं। हम अब अगले अंक में 1-1 नंबर के और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके सहायक वाचन से संबंधित होंगे। धन्यवाद।